जब कमेंटेटर बाबर आजम की लोकेशन का बता रहा होगा, वो बाबर आजम का कंट्री बताएगा, किस सूबे में रहते हैं वो बताएगा, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट बताएगा, तहसील और टाउन के बारे में बताएगा। सेम इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्री, प्रोवेंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन डेवलप किए हैं। इसी चीज़ को कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक, और यही हमारा आज का टॉपिक है। आइए स्टडी करते हैं। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक रैंक्स आर टैक्सा, सिंगुलर टैक्सोन। वो ग्रुप्स जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स या टैक्सा कहते हैं। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये करेंगे आप लोग। इसको सिंपल एग्जांपल से समझें। मिडिल स्कूल के अंदर 1 से लेकर 8 तक क्लासेस होती हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सबके साथ हम वर्ड क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाए हैं उन सबको कॉमनली टैक्सा या टैक्सोनॉमिक रैंक कहते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। फिर ऐसे ही साइंटिस्ट हर टैक्सा को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। वो कौन से हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। स्वीडन के बोटैनिस्ट थे, बॉटनी के एक्सपर्ट, कार्ल लीनियस। उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे कहते हैं लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स। कब करवाया था? 1735, 18वीं सदी के अंदर। बहुत पुराना जो है इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। लीनियन ने 7 टैक्सोनॉमिक रैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। फर्स्ट वन उसमें था किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, सेकंड नेम डिवीजन्स, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। 1977 के अंदर फिर इसके अंदर एक नया टैक्सा, एक नया रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था डोमेन, सबसे बड़ा रैंक जो है। अब इन रैंक्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इज़ डोमेन। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक कौन सा है? डोमेन है। ये एमसीक्यूज भी आता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डोमेन को आप कंपेयर कर सकते हैं कंट्री के साथ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ आर्किया, सेकंड वन इज़ बैक्टीरिया और लास्ट वन बड़ा जो डोमेन है वो यूकेरिया है। कंट्री के बाद हमने बात की थी प्रोवेंस की। बायोलॉजिस्ट ने प्रोवेंस का नेम रखा किंगडम। डोमेन को डिवाइड करके किंगडम में चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के प्रोवेंस की बात करें, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, ऐसे ही बायोलॉजिस्ट ने डोमेन को डिवाइड करके किंगडम के अंदर चेंज किया। अगर हम डोमेन यूकेरिया की बात करें, बायोलॉजिस्ट ने उसे 4 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट इज फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंगी। अगर हम प्लांट्स और फंगी की बात करेंगे तो फाइलम की बजाय हम वर्ड डिवीजन यूज़ करेंगे। एनिमल्स और प्रोटिस्टा के लिए हम फाइलम का वर्ड यूज़ करेंगे। फाइलम कैसे डेवलप किया जाता है? किंगडम को सब डिवाइड किया जाता है। किंगडम को मजीद स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन ग्रुप्स को हम कहते हैं फाइला या डिवीजन्स कहते हैं। और फाइलम को आप कंपेयर कर सकते हैं डिवीजन के साथ। फाइलम के बाद छोटा ग्रुप आता है क्लास। फाइलम को डिवाइड किया जाता है और उसे क्लास के अंदर चेंज कर दिया जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ। क्लास को डिवाइड किया जाता है, फिर उसे स्मॉल ग्रुप बनाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं टाउन के साथ। आर्डर को डिवाइड किया जाता है, फैमिली के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ईच आर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली कैसे डेवलप की जाती है? आर्डर को डिवाइड किया जाता है स्मॉल ग्रुप के अंदर और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं फैमिली। अगर हम एक टाउन की बात करें, उसके अंदर डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, जैसे राई, जट, मलक, राणे, ईटीसी। फैमिली के बाद जीनस, फैमिली को डिवाइड किया जाता है, उसमें आता है जीनस और इसका प्लूरल है जेनरा। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के फादर के नेम के साथ। लास्ट पे आता है स्पीशीज़। ये लोएस्ट लेवल है, आप कह सकते हैं लोएस्ट रैंक है, ये स्मॉल ग्रुप है ये वाला। इसको आप किसी इंडिविजुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्पीशीज़ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। ये इस दफ़ा पेपर में भी आई थी। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ क्या होता है? एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, जैसे स्पैरो का ग्रुप हो। दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड, नस्ल कशी कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और बारआवर बच्चे पैदा कर सकता है। फर्टाइल का मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नेक्स्ट एबिलिटी हो बच्चे पैदा करने की, उसे हम कहते हैं फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। तो ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल कोई भी हो सकती है। स्पैरो हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, या लाइन हो सकता है, मैंगो हो सकता है, बनाना, ईटीसी। डियर स्टूडेंट, ये थे टैक्सोनॉमिक रैंक जिनको हमने अभी स्टडी किया है और सबके हमने नेम भी देखे। सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक क्या था? डोमेन था। फिर उसके बाद फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और आप लोगों ने इसको इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो रेडी करना है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि साइंटिस्ट कैसे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं।
यहाँ पर 3 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी। इस टॉपिक को लर्न करना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, जिससे इसको समझना और अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्पीशीज़ दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी प्लांट, और यहाँ पर इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। इन तीनों ऑर्गेनिज्म का डोमेन यूकैरियोटा है, जिसका लिटरल मीनिंग लफ्जी मतलब है टू न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर एक कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाए वो कहलाते हैं यूकैरियोटा। डोमेन के बाद जो टैक्सा आता है वो किंगडम आता है। फ्रूट फ्लाई के किंगडम जो है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया का लिटरल मीन्स एनिमल्स। ह्यूमन का भी किंगडम एनिमेलिया है, और प्लांट का जो किंगडम है वो प्लांटी है। थर्ड टैक्सा आता है फाइलम। फ्रूट फ्लाई का फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसका लफ्जी मतलब है, आर्थो कहते हैं जॉइंट्स को, पोडा कहते हैं फीट या लेग्स को। इंसेक्ट की जो लेग होती है उसके यहाँ पर जॉइंट्स जोड़ होते हैं जो उसको बेंड कर सकते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ह्यूमन का जो फाइलम है कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा का लिटरल मीनिंग है कॉर्ड बेरिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड पाया जाए वो कॉर्डेटा कहलाते हैं। तो ह्यूमन इंसानों की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। प्लांट का फाइलम डिवीजन है मैग्नोलिया फाइटा। इसका लफ्जी मतलब है मैग्नोलिया प्लांट्स। मैग्नोलिया का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिन्हें फ्लावर्स लगते हैं। आप पी प्लांट को देखें, यहाँ पर आपको फ्लावर्स नजर आएंगे, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, मैग्नोलिया फाइटा। फाइटा प्लांट। फाइलम के बाद नेक्स्ट जो टैक्सा आता है क्लास। फ्रूट फ्लाई की जो क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब होता है कट इनटू सेक्शंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के पोर्शन और सेगमेंट बने हो। आप अगर फ्रूट फ्लाई को देखें, इसके 3 पोर्शन हैं, यहाँ पर हेड, थोरैक्स और एब्डोमन, तो इस वजह से ये इंसेक्टा कहलाते हैं। ह्यूमन की क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब ब्रेस्ट फेड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबी को मिल्क फीड करवाते हैं। पी प्लांट की क्लास है मैग्नोलियोप्सीडा। मैग्नोलिया वही, प्सीडा का मतलब होता है लाइक, मैग्नोलिया लाइक। इंसेक्टा का ऑर्डर है डिप्टेरा। इसका मतलब है 2 विंग्स। डाई कहते हैं 2 को, प्टीरा कहते हैं विंग्स को। इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, इस वजह से ये कहलाता है डिप्टेरा कहलाता है। ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेट्स। इसका लफ्जी मतलब है फर्स्ट रैंक और इम्पोर्टेंट वंस। एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से हैं, इंसान हैं, तो इस वजह से इसे कहते हैं प्राइमेट्स। पी प्लांट का ऑर्डर है फेबल्स। लिटरल मीनिंग बीन लाइक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनको बीन फलियाँ लगती हैं, जैसे मटर की फलियाँ होती हैं, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, फेबल्स कहलाते हैं। ऑर्डर के बाद फैमिली। फ्रूट फ्लाई की फैमिली है ड्रोसोफिलिडी। लिटरल मीनिंग ड्यू लविंग फ्लाइज। फ्रूट फ्लाई जो है ये शबनम के कतरों को पसंद करती है, उसके ऊपर ये फीडिंग करती है, तो इस वजह से इसे क्या कहलाते हैं, ड्रोसोफिलिडी। ह्यूमन की फैमिली है होमिनिडी, मतलब ह्यूमन फैमिली। मटर की है फेबेसी। इसका लफ्जी मतलब है बीन फैमिली के जिन्हें फलियाँ लगती हैं। फ्रूट फ्लाई का जीनस ड्रोसोफिला, मतलब ड्यू लवर्स। सेम ही चीज़ है ये वाली। ह्यूमन का जीनस है होमो। होमो का लिटरल मीन है मैन या ह्यूमन, इंसान। पी प्लांट का जीनस है पिसम, जिसका लफ्जी मतलब है पी मटर। ये लैटिन वर्ड से एक्सट्रैक्ट हुआ है। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला वही ड्यू लवर्स। मिलेनोगैस्टर का मतलब होता है ब्लैक बेलीड। इनका जो एब्डोमन होता है, पेट होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मिलेनोगैस्टर। और जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम मिलके ये इसका साइंटिफिक नेम बन जाता है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ह्यूमन की स्पीशीज़ नेम है होमो सैपियंस। ये जीनस और स्पीशीज़ नेम को इकट्ठा किया हुआ है। होमो का मतलब ह्यूमन, सैपियंस कहते हैं वाइज, अक्लमंद। ह्यूमन किंगडम के अंदर सबसे अक्लमंद और शऊर रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन है, इस वजह से इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। पी प्लांट का स्पीशीज़ नेम है सैटिवम। यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ जीनस और स्पीशीज़ नेम, ये इसका साइंटिफिक नेम बन जाता है पिसम सैटिवम। इसका मतलब क्या होगा, कल्टीवेटेड पी। ऐसे पी प्लांट जिसे हम काश्त करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, उनके टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में, और साथ में हमने हर एक का लिटरल मीनिंग्स देखा, जिससे आप लोगों को ये इसको लर्न करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज़ विच इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, स्पीशीज, किंगडम, डोमेन, फाइलम। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, डोमेन। एमसीक्यूज नंबर 2, विच इज़ द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज।
करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा स्पीशीज। MCQ नंबर 3, द क्लास ऑफ ह्यूमन इज रेप्टिलिया, मैमेलिया, एम्फीबिया, एविज। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट वन, मैमेलिया। MCQ नंबर 4, द फैमिली ऑफ पी प्लांट बिलोंग टू रोजेसी, पोएसी, फेबेसी, सोलेनेसी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फेबेसी। MCQ नंबर 5, हु डिवाइज द टेक्सोनोमिक रैंक सिस्टम इन 1735। किस साइंटिस्ट ने 1735 के अंदर टैक्सोनोमिक रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था? अरिस्टोटल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, ग्रेगर मेंडल। करेक्ट ऑप्शन इज कार्ल लिनियस। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।